विलम्ब का कारण है कि खेसारी जी का अभी थोड़ा सा कोर्ट के द्वारा बैन लगा है और जब तक बैन नहीं हटता है तब तक फ्री नहीं आएगा। बड़ा प्रोजेक्ट है और हम नहीं चाहते कि आए और किसी कंपनी के द्वारा किसी सीएमएस के द्वारा उसको क्लोज कर दिया। सभी को नमस्कार, प्रणाम है, आपका भी स्वागत है। क्या हो रहा है बाबा आजकल? सोशल मीडिया पे तो दिखते हैं, लेकिन क्या तैयारी है, क्या कुछ हो रहा है, क्या गाना आने वाला है, क्या धमाका होने वाला है, कुछ दर्शकों को बताइए। वही लोकगीत है, लोकगीत के बाद कुछ होली भी शुरू हो रहा है क्योंकि होली का भी टाइम आ रहा है मार्च में, तो 1 महीना पहले से तैयारी शुरू होती है और अभी लोकगीत शुरू कर रहे हैं, फिर होली हम लोग। अभी खेसारी जी के पिताजी के साथ आप नजर आ रहे थे, हम पे वीडियो डाले थे, उसमें 12 बीघा की जमीन पे हॉस्पिटल बनने की बातें हो रही थी। क्या उसकी कहानी है, थोड़ा सा हमारे दर्शकों को बताइए कि खेसारी जी का क्या है, क्या कुछ थोड़ा विस्तार से। एक हमारे SMS एंटरटेनमेंट कंपनी वाले हैं, उनका पैरा मेडिकल कॉलेज का बिजनेस है और वो खेसारी जी के उस 12 बीघा जमीन पे पैरा मेडिकल कॉलेज डाल रहे हैं और उनके साथ पार्टनरशिप भी करके खेसारी जी और वो 2 लोग मिल करके वहाँ पैरा मेडिकल पहले कॉलेज डालेंगे, फिर नर्सिंग कॉलेज डालेंगे, फिर उसको एक बार ऐसा हॉस्पिटल कर दिया है। टोली में गोली मार दम थी बाबा, आखिर विलम्ब इसमें काहे है? क्योंकि कई बार आप बोले थे कि आने वाला है, लेकिन इसमें इतना विलम्ब क्यों? विलम्ब का कारण है कि खेसारी जी का अभी थोड़ा सा कोर्ट के द्वारा बैन लगा है और जब तक बैन नहीं हटता है तब तक फ्री नहीं आएगा, क्योंकि बड़ा प्रोजेक्ट है और हम नहीं चाहते कि आए और किसी कंपनी के द्वारा किसी सीएमएस के द्वारा उसको क्लोज कर दिया। लेकिन बाबा ग्लोबल से अभी तक माइक्रो शॉर्ट आउट क्यों नहीं हुआ? और जो गाने आ रहे हैं ये दर्शकों को आप क्लियर कीजिए, उसका रेवेन्यू या मतलब जो कंपनी को मिलता है या खेसारी जी को मिलता है कि नहीं मिलता है, उसका क्या कुछ कहानी है? क्योंकि दर्शक भी जानना चाहते हैं। काफ़ी दिन हो गया, क्या मैटर है, खेसारी जी भी नहीं बोलते हैं, लेकिन सभी कुछ नहीं बोला जाता है, लेकिन आप कुछ बताएं इसके बारे में। नहीं, ग्लोबल म्यूजिक का मामला भी शॉर्ट आउट नहीं हुआ है। अभी खेसारी म्यूजिक वर्ल्ड से गाने आते हैं, इसलिए खेसारी म्यूजिक वर्ल्ड जो है ग्लोबल म्यूजिक के पास है और उसमें खेसारी जी का एग्रीमेंट है, तो उसका बेनिफिट खेसारी जी को मिलता है। और बाकी जो किसी और कंपनी से छूटता है तो वो लोग ग्लोबल से टैग अप करके और एनओसी लेकर के छोड़ रहे हैं, तो उनका ही गाना छूट रहा है, बाकी भी किसी का नहीं। बाबा एक सवाल आपसे करेंगे कि शुभांकर मिश्रा को आप जानते होंगे, पहले आज तक के पत्रकार थे, अभी फिलहाल में वो अपना शुरू किए हैं, दिल्ली में बुला के अक्षरा जी के इंटरव्यू करते हैं, उसमें तमाम चीज़ें अक्षरा जी फिर आरोप लगाती है कि हम पवन जी पे कहीं ना कहीं, आप दोनों कलाकारों के दोनों सुपरस्टार गीतकार हैं, तो थोड़ा सा हम लोगों से बेहतर जानते होंगे, दर्शकों को रूबरू आप अच्छे तरीक़ा से कराएंगे कि क्या मतलब आपको लगता है कि पावर स्टार पवन सिंह ऐसे किए होंगे कि मतलब आप इस तरह से पाउच पिए, मंच पे पाउच पिए, उन पे अक्षरा जी पे टीवी पटकना, टेबल तोड़ना, ये सब आरोपे कैसे देखते हैं आप? देखिए, किए हैं कि नहीं किए हैं तो जानेंगे, करवाए हैं तो जानेंगे। और अगर वो बोलते हैं कि दोनों लोग जब तक आमने सामने नहीं बैठेगा कि कौन सच्चाई है कौन झूठाई है, और मैं चाहूँगा वो न्यूज़ वाले लोगों को अक्षरा जी को बुलाए, पवन जी को बुलाए, मैं चाहूँगा कि दोनों लोग को एक बार डिबेट कराया जाए और डिबेट में पूछा जाए कि आप किए हैं कि नहीं, वो करवाए हैं कि नहीं, तो बेहतर इसका सोल्यूशन पता चलेगा। हम लोग तो अपने जैसे कि हम लोग तो यूट्यूब और न्यूज़ चैनल के माध्यम से ही देख करके उस पर अपना विचार रखेंगे, सच्चाई क्या है तो दोनों लोग बताएंगे। रह के ट्रोल करना किस हद तक आपको लगता है कि ठीक है, एक बार में खत्म कर दीजिए, जो बोलना है आके बोल दीजिए। तो अभी बोली है कि अभी और भी कुछ बहुत सारी चीज़ें हमसे हुई हैं, हमारे साथ हुई हैं, अभी हम आके बोलूँगी, तो क्या लगता है पवन जी की नैया और भी बढ़ते ही जा रहा है? देखिए, न्यूज़ वाले लोग को भी वही चाहिए और हम लोग को भी वही चाहिए। जो भी लोग न्यूज़ वाले लोग के पास भी कुछ मुद्दा नहीं है, तो जब घुमा के फिरेंगे वही क्वेश्चन पूछेंगे, तो जितना बार क्वेश्चन पूछेगा तो वो आदमी तो वहीं पर पूछेगा। हमसे आप पूछ रहे हैं, आज से 10 दिन पहले के आया था वो भी यही क्वेश्चन पूछा, 10 दिन बाद कोई आएगा तो वही क्वेश्चन पूछेगा, तो मुद्दा तो वहीं चलता रहेगा। जब तक आप क्वेश्चन से नहीं कीजिएगा तो मुद्दा कहाँ से चेंज? बाबा ठीक है, मुद्दा चेंज करते हैं। पावर स्टार पवन सिंह के साथ अब कुछ आने वाला है कि नहीं? क्योंकि आया था, लेकिन अब कुछ क्या तैयारियां है? भजन वगैरह, राम मंदिर अभी 22 जनवरी को उनका मतलब वहाँ पे प्राण प्रतिष्ठा होने वाला है, तो क्या कुछ तैयारी है खेसारी जी के साथ या फिर कौन भैया के साथ कुछ मतलब राम मंदिर पे? उस पर राम मंदिर पे कोई नहीं है, राम मंदिर पर नया लोगों का गाना आ रहा है और खेसारी जी पवन जी का कुछ पैसा मेरी तरफ से तैयारी नहीं है। अगर उन लोग का अपना तैयारी होगा तो मैं नहीं बता सकता हूँ, बाकी राम मंदिर पर ऐसा कुछ तैयारी। कब तक आएगा खेसारी भैया के साथ? नींबू खरबूजा भई के तमाम लोगों का प्यार मिला और मतलब भर भर के प्यार मिला, इतना मिला कि खूब वायरल हुआ, गाना अभी भी बज रहा है। ऐसा कुछ धमाका आपके साथ अभी नजर नहीं आ रहा है, क्या तैयारियां है, कुछ तो खुलासा कीजिए। देखिए, खरमास बाद आएगा और
आएगा गाना, अच्छा आएगा गाना, बन के रेडी है, 1-2 दिन में गवा भी जाएगा। दर्शकों से क्या कहिए बोला जाते हैं? जितने लोग देख रहे हैं इस भोजपुरीजुगाड़.com न्यूज़ को, आप लोगों को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और आप सभी को नया साल की हार्दिक शुभकामनाएं, और साथ साथ मकर संक्रांति की हार्दिक शुभकामनाएं। और जहाँ भी रहिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, ठंडा से परहेज कीजिए। चलिए हमारे साथ पवन बाबा थे, पवन पांडे जी, काफ़ी मशहूर गीतकार हैं। तो इंटरव्यू के माध्यम से क्या लगता है आपको, एक प्यारा सा कमेंट करके बताइए। तब तक के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर से नेक्स्ट एपिसोड में। जय भोजपुरी, जय भोजपुरी।